Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे किडनी। वैसे किडनी तो कोई चैप्टर नहीं है, चैप्टर का नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी पार्ट्स है एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो कि किडनी हो सकता है, यूरेटर हो सकता है, इट कैन बी यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके सभी पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या है फंक्शन एक्सक्रेटरी सिस्टम के, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या काम करता है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो मेन काम है वो फिल्ट्रेशन करना है। क्या फिल्टर करेगा, लोग कहते हैं यूरिन का फिल्टर करेगा। किसका फिल्टर करेगा, यूरिन का। बिल्कुल गलत, 100% रॉन्ग। ये ब्लड को फिल्टर करेगा, और ब्लड में जो भी वेस्ट है, वेस्ट तो नहीं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं यूरिन, उसे बाहर निकाल के फेंक देगा। तो ब्लड हो गया रिटेंटेट, इसे क्या कहेंगे, रिटेंटेट, और इसे क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। जो घुमा के फिर बॉडी में ले गया उसे रिटेंटेट, और जो बॉडी से बाहर निकाल दिया उसे फिल्ट्रेट। किसका फिल्टर करेगा, ब्लड का फिल्टर करेगा, ना कि यूरिन को। यूरिन को निकाल देगा बॉडी से बाहर। द एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल कलेक्ट्स फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। मैंने क्या बोला, फिल्ट्रेट यूरिन को कहेंगे। तो वो क्या करते हैं, यूरिन को लेते हैं कहाँ से, ब्लड से। वाटर एंड सोल्यूट, उसमें कुछ वाटर्स होते हैं और कुछ सोल्यूट होते हैं, एंड आर फोर्स बाय ब्लड प्रेशर, और उससे ब्लड प्रेशर के द्वारा फोर्स करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसका एक मैकेनिज्म है, एक रास्ता है पूरा का पूरा। अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये कैसे होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सिलेक्टिवली मतलब क्या, ऐसे मेम्ब्रेन जो चुन चुन के चीज़ों को पार करवाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ ए क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज एंड इनटू द एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल। और वो जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। मतलब क्या, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी वहाँ पर आकर के मिल गए हैं, तो उन्हें क्या बोला जा रहा है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरी। मान लीजिए ब्लड कैपिलरी है और एक जगह पर इकट्ठा हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। तो फिल्ट्रेशन आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन पे। द ट्रांसपोर्ट इपिथेलियम reclaim valuable substance from the filtrate and returns it to them। मतलब क्या, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से दिखाता हूँ, ये ऐसा है नहीं एक्चुअली में, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने ये छकनी लेकर के इस चीज़ को छानने की कोशिश करी, और आपने यहाँ पर कोई सब्सटेंस डाला इसके अंदर। आप चाहते हैं कि ये ब्लू वाले में से जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स है वो सब बाहर निकल जाए और ब्लू वाला रह जाए। तो आपने जब इसको छाना तो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्लैक पार्टिकल्स नीचे आ गए, मगर गलती से एक दो ब्लू पार्टिकल्स भी नीचे आ गया। तो इसको दोबारा से एक प्रोसेस से इसी पार्ट में डालना, ये दोबारा डाला जा रहा है इसलिए री, और क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए री एब्जॉर्प्शन, है ना। क्या कहेंगे इसे हम लोग, री एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या है, री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो कि कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंस को दोबारा से बुला लेना, उसे हम क्या कहते हैं, री एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अभी तक फिल्ट्रेशन देख लिया, री एब्जॉर्प्शन देख लिया, अब हम देखेंगे सिक्रेशन, और उसके बाद देखेंगे एक्सक्रेशन। सिक्रेशन क्या है, अदर सब्सटेंस are extracted from the body fluid and added to the concentrated extracted tube। और कुछ सब्सटेंस का बॉडी से बाहर निकाल देना, वही क्या है, सेक्रेशन है। एक्सक्रेशन क्या है, द फिल्ट्रेट लीव द सिस्टम एंड द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देना। फिल्ट्रेट का, यूरिन का बॉडी से बाहर निकालना इस कॉल एक्सक्रेशन।
क्या कहेंगे उसे हम? एक्सक्रीशन। अब हम समझेंगे कुछ स्ट्रक्चर को। कैसे स्ट्रक्चर को? जो एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। हम लोग अब एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्या है? देखिए क्या बोला गया है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कैपिलरी नेटवर्क। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे और कुछ कैपिलरी नेटवर्क्स होंगे दैट असिस्ट इन द एक्सक्रेटरी प्रोसेस, जो असिस्ट करता है कहाँ? एक्सक्रेटरी प्रोसेस में। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का अगर हम बात करें तो उसमें एक होता है किडनी एंड कुछ फंक्शनल यूनिट। किडनी क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब किडनी ही मेन यूनिट। किडनी का जो मेन यूनिट है वो कौन है? नेफ्रॉन है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? नेफ्रॉन। जैसे हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट कौन है? तो सेल है। वैसे ही किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? नेफ्रॉन है। Excretory activity of the kidney is changed by specialized hormone that regulate the amount of absorption within the nephron। मतलब हमारे ब्रेन से, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से कई हार्मोन्स का सीक्वेंस होता है जो मिल करके रेगुलेट करते हैं किसे? एक्सक्रेटरी फंक्शन को, एक्सक्रेटरी एक्टिविटी को। मतलब किडनी का एक्टिविटी ब्रेन से भी रेगुलेट हो सकता है और बाकी पार्ट से भी रेगुलेट हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप हायर क्लास में बायोलॉजी को पढ़ोगे, मेडिकल साइंस लेवल का, तो आप पाएंगे कि हार्ट जो है वो भी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। हार्ट के जो वॉल्स है वो भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उतना डीप में तो नहीं जाएंगे, मगर हाँ कुछ कुछ बातों को हम लोग समझ के जरूर रखेंगे। तो किन किन पार्ट से बना होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम? तो सबसे पहला पार्ट है हमारा किडनी। एक्सक्रेटरी सिस्टम आर मेड अप ऑफ किडनी। फिर आता है यूरेटर, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर आता है यूरेथ्रा और अंत में आता है मीटस। तो इन पार्ट्स से मिलके हमारा क्या बनता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं इसका, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इसमें, है ना। देखिए क्या है ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। ये है हमारा क्या? किडनी। तो ये है किडनी। किडनी से देखिए आप, यहाँ से ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है, यहाँ से निकल के, किडनी से निकल के नीचे जा रहा है। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यूरेटर। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। और अंत में देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये है यूरेथ्रा। ठीक है। तो ये पार्ट से मिलके क्या होता है? हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है। अब हम लोग इनमें से हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से मैं आपको समझाऊंगा किडनी को समझाऊंगा, और किडनी में जो भी चीज़ें हैं उनको मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। किडनी में सबसे पहले आ जाते हैं हम। द किडनी इज रिजेंबल बीन शेप स्ट्रक्चर। तो अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा वो? तो आपको किडनी का स्ट्रक्चर बीन शेप का दिखेगा, लगेगा एक बीन का दाना है ना। ठीक है। द किडनी मेजर अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द स्पाइन बिटवीन द थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। मतलब ये पीछे की ओर से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, और ये बैक साइड ऑफ स्पाइन के, मान लीजिए पीछे में वर्टिब्रल कॉलम है आपका, उसके ठीक बाजू में होता है और दोनों साइड होता है, उसका होता है दोनों साइड होता है। एडल्ट में किडनी का जो वजन है वो कितना है? 150 ग्राम तक होता है। राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है अपने आप में एक, कि राइट और लेफ्ट किडनी का पोजीशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर होता है लेफ्ट किडनी से, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। एज ए लीवर ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द राइट साइड। क्यों राइट किडनी को ऊपर होना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर राइट किडनी को ऊपर क्यों होना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर लीवर जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए किडनी को थोड़ा ऊपर होना पड़ता है। आप यहाँ से एक डायग्राम ड्रॉ करो तो ये देखो,
जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। लेफ्ट किडनी को क्यों ऊपर होना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर लीवर थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ब्लड इंटर द किडनी थ्रो रीनल आर्टरीज एंड लीव थ्रो रीनल वेन्स। मतलब ब्लड जो मैंने आपको, अगर आपने मेरा ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर देखा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो रेड वाले ब्लड वेसल्स है, ये जो रेड वाले ब्लड वेसल्स है, इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड सर्कुलेट करते हैं। क्या सर्कुलेट करते हैं? ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। और जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? तो ऑक्सीजन वाला ब्लड किडनी के पास, जो रेड ब्लड वेसल आपको दिख रहे हैं, ये किडनी के पास ब्लड को लेके आएगा, और जो ब्लू है वो किडनी से ब्लड को लेके जाएगा। तो क्या बोला गया है? देखिए कि जो ब्लड एंटर करता है किडनी में वो रीनल आर्टरी से करता है, और जो ब्लड लीव करता है किडनी को वो रीनल वेन से करता है। मतलब कि ये जो रेड वाला है ये रीनल आर्टरी है, ये रेड वाला क्या है? रीनल आर्टरी है। और ये जो ब्लू वाला है ये क्या है? तो ये रीनल वेन है। ये ब्लू वाला रीनल वेन है और रेड वाला रीनल आर्टरी है। ट्यूब्स कॉल यूरेटर कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी। मतलब क्या, मान लीजिए एक किडनी है और यहाँ से एक ट्यूब निकला ना, मैंने आपको दिखाया ना, अंदर से एक ट्यूब निकला। ये क्या करेगा? जो भी यूरिन था अगर फिल्टर हो गया उसका, तो ये उससे आराम से कैरी करते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जाएगा। तो ये ट्यूब का नाम जो किडनी से फिल्ट्रेट को यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज और फॉर रिलीज। अच्छा, फिर वहाँ पर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो उसे स्टोर कर देगा। जो यूरिन बन के आया वो कहाँ का स्टोर हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ। तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि क्रेविंग, जब तक कि मतलब यूरिनेशन करने का टाइम ना हो, तब तक ये स्टोर रहेगा। उसके बाद वहाँ से क्या कर दिया जाएगा? रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर मैं देखा जाए तो मैंने मोटा मोटा सभी का एक फंक्शन बता दिया। मैं एक ब्लैंक पेज लेकर के आपको पूरा समझा देता हूँ। इस पूरे फंक्शंस को स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत लंबा चैप्टर है, कोई बात नहीं, मैं इसे आराम से ख़त्म कर दूँगा, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ इसे आपको। ठीक है, देखिए ये मानिए हमारा एक किडनी, मेरा नहीं, बस किडनी है। हमारा बोलने से आप ये मत समझिए कि मास्टर का ही किडनी है, तो ये मास्टर का किडनी नहीं है, और ना ही मेरे पास आईफोन है, तो इसका मतलब मेरा किडनी सलामत है ना। चलिए, आप लोग रील्स वगैरह में तो सुनते ही होंगे कि अगर किसी ने आईफोन ले लिया तो उसका किडनी नहीं होगा। चलिए, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर को मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, इतना प्रोमिनेंट आपको नहीं दिखता है कुछ भी, बस आपको दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने कलर तो एक ब्लू ले लेता हूँ। और रेड लूँगा तो मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं येलो ले लेता हूँ। तो जो रीनल आर्टरी है जो रेड कलर का था उसको मैंने येलो ले लिया। अब आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे जो अभी तक मैंने पढ़ाया, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले तो 4 पार्ट्स क्या क्या थे। सबसे पहले ये क्या है? ये हमारा किडनी है, ये हमारा किडनी है। ये क्या है? तो ये है यूरेटर, यूरेटर। ये क्या है? तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, ये क्या है? तो ये है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और ये वाला क्या है? तो मैं कहूँगा ये है रीनल वेन। और जैसा कि आप लोगों ने
इस चैनल के हर एक वीडियो को फॉलो कर रखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है कि वेन कैरी करता है कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। तो क्या ये कैरी करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है। देखिए वेन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट वन वेन। उस वेन का नाम आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरा सभी लेक्चर देख रखा है तो आप लोग आराम से कमेंट कर पाओगे, और अगर नहीं देख रखा है तो आपको दिक्कतें होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सभी लेक्चर को देख लीजिए। बायोलॉजी को आप एक अलग लेवल पर पाओगे। बायोलॉजी का सिलेबस खत्म होते ही हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी आगे बढ़ेंगे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बातें करेंगे। तो अभी से अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करके रखोगे तो आपका एक अच्छा ट्यूनिंग बना रहेगा मेरे साथ, और आपको आसानी होगी हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट को समझने में। चलिए लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो रीनल आर्टरी है वो क्या कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ से आप ध्यान से समझिए बातों को। हाँ, यहाँ से ब्लड एंटर करेगा, ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से ब्लड एंटर करेगा, और ब्लड के में जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है वो किडनी ले लेगा। ये ले लिया किडनी, और जो अच्छे ब्लड थे उसको किडनी ने फिर से वापस दे दिया। जो अच्छे ब्लड थे उसको किडनी ने फिर से क्या कर दिया, वापस दे दिया। और अब की बार वापस किससे देगा, ब्लू वाले वेसल से देगा, दैट इज़ वेन से देगा। और अब ये जो वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रेटिव मटेरियल था, वो इस यूरेटर में एंटर कर जाएगा, और यूरेटर से होता हुआ दोनों किडनी में सेम प्रोसेस होगा। मैं एक में दिखा दे रहा हूँ। यूरेटर से होता हुआ ये चला आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो अब आप इस मैकेनिज्म से समझो। अगर आपने इस मैकेनिज्म को पूरा देख लिया तो आप ही बताइए कि आपका कितना भी घूम के क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन ऑफ यूरेटर टू पास यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है, इसको मैं यूरिन कहता हूँ। चलिए, ये यूरिन यहाँ पर जमा रहेगा। फीमेल में इसका साइज 250 से 300 ml का होता है। ये फीमेल में इसका साइज होता है, और मेल में ये 300 टू 350 ml का होता है। जब ये पूरा भर जाएगा तो ब्रेन से सिग्नल पहुंचाया जाएगा, इसमें ब्रेन से सिग्नल पहुंचाया जाएगा और ये यूरिन को पास कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का। पूरा एक मैकेनिज्म को मैंने शॉर्टकट में बताया कि क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते लेक्चर में। हम चलते हैं हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। कहाँ है वो, ये रहा। तो इन सभी चीज़ों को मैंने समझा दिया। अब क्या बोला गया यहाँ पर कि ये जो यूरेथ्रा है, क्या बोला गया है यूरेथ्रा के बारे में। देखिए, इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। ड्यूरिंग यूरिनेशन यूरिन इज एक्सपेल फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। और यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन वहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है बहुत ही आसानी से। अच्छा, ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी, कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड है किडनी से। देखिए, एक राइट किडनी को और लेफ्ट किडनी को दोनों को समझाया गया है। सबसे पहले सुपीरियरली राइट एड्रिनल ग्लैंड, ऊपर में कौन होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है राइट किडनी के ऊपर। वैसे ही लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगा। एंटेरियरली मतलब उसके अंदर की तरफ राइट लोब ऑफ द लीवर, मतलब अंदर की तरफ इधर में राइट लोब होगा लीवर का। ठीक है, द ड्यूडेनम एंड द हेपाटिक फंक्शन, मतलब ड्यूडेनम क्या है ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रखा है। और इसके पीछे क्या होगा, किडनी के ठीक पीछे होगा डायफ्राम। और डायफ्राम कहाँ पढ़ा है मैंने, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ा रखा है। तो पूरा सिलेबस मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए। लेफ्ट किडनी के पास ड्यूडेनम होता है। ठीक है, अच्छा, स्प्लेनिक फिक्सचर होता है किसका, कोलोन का, और डायफ्राम यहाँ भी होता है। तो ये कुछ पार्ट्स है जो किडनी से रिलेटेड होते हैं। अब जो यूरिन का फ्लो है मैं उसे समझा देता हूँ एक बार। देखिए, यूरिन का जो फ्लो है वो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। पहले ग्लोमेरुलस के पास ये फिल्टर होगा। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, अंदर होता है। मैं दिखाऊंगा आगे आगे आपको जाकर के। यहाँ पर होता है वो, इसके यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर होगा। फिर वो रीनल ट्यूब्यूल से, मतलब किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल है तो वहाँ से होते हुए रीनल पेल्विस, जो कि किडनी का पार्ट है, दिखाई मैं आपको दिखाया था। देखिए क्या है, रीनल आर्टरी है रेड कलर का।
ब्लू कलर का रीनल वेन है, और ये जो पहले दिखा चुका हूँ मैं यूरेटर है। और देखिए अंदर वाले पार्ट को, मतलब ये सभी पार्ट, ये सभी पार्ट, ये सभी पार्ट, जो बीच वाले पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग रीनल मेड्यूला, और जो दूर वाले पार्ट है किडनी से थोड़ा दूर है उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। और जो कवर है, कवर किडनी का जो कवर है उस कवर को कहेंगे रीनल कैप्सूल। अब इसके अंदर पार्ट्स होते हैं रीनल पेल्विस, रीनल कैलिक्स, यूरेटर। तो ये यहाँ से ब्लड जाते हुए रीनल ट्यूब्यूल से होते हुए, ग्लोमेरुलस से, फिर रीनल ट्यूब्यूल से होते हुए, फिर रीनल पेल्विस से होते हुए, रीनल कैलेक्स से होते हुए, फिर से ये यूरेटर में चला आएगा। तो ये कुछ फ्लो है यूरिन का। कैसे होता है हम लोग और डिटेल में आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है पार्ट्स ऑफ किडनी में। सबसे पहले कॉर्टेक्स है। मैंने क्या बोला? जो बाहर का पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन क्या कहा? कॉर्टेक्स। इनर वाले पार्ट को क्या बोला गया? मेडुला बोला गया। इनर वाले पार्ट को क्या बोला गया? मेडुला बोला गया। हाइलम क्या है? हाइलम एक डिप्रेस्ड पार्ट है, नॉच टाइप का स्ट्रक्चर है, जहाँ से सभी वेसल्स वगैरह एंटर करते हैं। ए डिप्रेशन लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द concave side of the kidney where blood vessels and nerve and ureters enter in the kidney and exist। ये वो पार्ट है जहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स वगैरह एंटर करता है किडनी का। ठीक है। अच्छा, द कॉर्टेक्स इज वेयर द ब्लड इज फिल्ट्रेट। कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स वो पार्ट है जहाँ पर क्या होगा? ब्लड क्या होगा? फिल्ट्रेट होगा। और मेडुला क्या पार्ट है? मेडुला कंटेन कलेक्टिव डक्ट विच कैरी यू फिल्ट्रेट सब्सटेंस टू द पेल्विस। और अगर आपको मैं तो यहाँ डिटेल दे दिया गया है, यहाँ पर ना ऐसे करके ये होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऐसा होता है, नेफ्रॉन होता है। ये रेड कलर का क्या दिखाया मैंने? नेफ्रॉन दिखाया। ये नेफ्रॉन का इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस पार्ट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो है ये मेडुला में पड़ता है। तो वही बोला जा रहा है कि मेडुला में क्या है? नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है। नेफ्रॉन का क्या है? कहाँ गया? ये रहा, नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है। द पेल्विस इज होलो कैविटी वेयर यूरिन एक्यूमुलेट्स एंड ड्रेन इनटू द यूरेटर। और एक होलो कैविटी है यहाँ पर, जिसे हम पेल्विस कहते हैं। यहाँ पर यूरिन पहले एक्यूमुलेट होगा और फिर इसको ड्रेन कर दिया जाएगा। कहाँ पर? यूरेटर में। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है जो भी यूरिन फॉर्मेशन का है। अब आते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन देखिए, नेफ्रॉन जैसे कि मैं मान लीजिए ये किडनी है, ये किडनी है मान लीजिए, और ये इसके रीनल पेल्विस वगैरह है, रीनल पिरामिड्स वगैरह है। तो नेफ्रॉन जो ये यहाँ होता है, यहाँ होता है नेफ्रॉन ऐसे करके। और बहुत होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है, समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए और जूम करके मैं आपको दिखा दूं कि नेफ्रॉन कैसा होता है। तो ऐसा होता है सिंपली। ठीक है, चलिए। तो नेफ्रॉन कहाँ होता है पहले मैंने ये समझा दिया, और देखने में कैसा होता है वो भी दिखा दिया आपको। अब आगे चलते हैं लेक्चर में। देखिए क्या है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नेफ्रॉन। ठीक है। और नेफ्रॉन का लोकेशन क्या है? तो रीनल कॉर्टेक्स में होता है। मैंने बोला ना, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेडुला। तो देखिए नेफ्रॉन आपको कॉर्टेक्स में ही दिखाई पड़ रहा होगा, एक्सेप्ट फॉर देयर लूप्स ऑफ हेनली। देखिए नेफ्रॉन को अगर मैं ऐसे सिंपली बनाऊँ तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली। तो ये लूप ऑफ हेनली है, देखिए ये पार्ट है कॉर्टेक्स, ये पार्ट है क्या? कॉर्टेक्स। और ये पार्ट है क्या? मेडुला। तो आप ही देखिए कि जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली है वो कहाँ है? वो मेडुला में है। तो वही बोला गया है कि लूप ऑफ हेनली जो है वो डिसेंड करता है कहाँ पर? मेडुला में। सिंपल, बहुत ही आसानी से समझा दिया मैंने इसको भी। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो देखिए मैंने बहुत सिंपल नेफ्रॉन बनाया, उतना सिंपल है नहीं। देखिए कितना ज़्यादा हैपाजार्ड लाइक टाइप है ये। और उसी का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको, इस वाले पार्ट को बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और अंदर में जो कैपिलरी है नेटवर्क, पूरे को बोमेन कैप्सूल, और अंदर का जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस ही है जो फिल्टर करता है, जो क्या करता है? फिल्टर करता है। ठीक है, चलिए आगे। ये रहा कुछ स्ट्रक्चर जो हमने देख रखा है। अच्छा, नेफ्रॉन का क्या बोला गया है? दो पार्ट, एक रीनल कॉर्पसल्स और एक बोला गया रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल्स में क्या आता है? उसका हेड पे जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस, उसके बाद आ गया बोमेन कैप्सूल। और ट्यूब्यूल में क्या आएगा? इसको यहाँ पर एक, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनली, इसको कहते हैं डिस्टल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ होता है ऐसा एक स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट। तो पूरा नेफ्रॉन का मैंने स्ट्रक्चर ही बता दिया आपको। अच्छा, मैं एक फ्रेश करके नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो। देखिए ऐसा होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ। ऐसे करके घूम के यहाँ जाता है। अब मैं इसे बारीकी से समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ध्यान से समझिए इसे, क्योंकि नेफ्रॉन वगैरह इतना डिटेल में तो पूछा जाता नहीं है, मगर मैं जिस डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। आपको सिर्फ कुछ नहीं, इस चैनल पे दिए गए सभी वीडियोस को फॉलो करना है। मैं प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए और आप आराम से देखोगे कि आप साइंस पे खुद को आपने एक अलग लेवल पे अलाइन कर लिया। तो यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होगा। देखिए क्या है ये, अंदर का जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसको मैंने क्या बोला, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और इसको क्या बोला, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, इसको ये एक ट्यूब्यूल है, क्या है, ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल, लेकिन ये सामने है इसलिए इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल, सामने है इसलिए क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड, तो क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये भी ट्यूब्यूल है मगर ये दूर है, तो दूर वाले को कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड और ट्यूब्यूल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PCT, इसका शॉर्ट होता है DCT। तो ये है PCT और ये क्या है, DCT। इस वाले को हमने कहा पूरे को, इस पूरे को कहा हमने लूप्स ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली से बोल सकते हैं, लूप ऑफ हेनली। इसको कहते हैं LOH कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसे कहेंगे PCT, इसे कहेंगे DCT, और इसे कहेंगे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, इसे हम लोग CD भी बोलते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं किसके, नेफ्रॉन के। अब उन्हीं पार्ट को यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। अगर आपको डायग्राम क्लियर हो चुका होगा तो ये पार्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। बोमेन कैप्सूल क्या है मैंने दिखा दिया, ग्लोमेरुलस क्या है समझा दिया। ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, पोडोसाइट सेल, फ्रेंस्टेयर सेल और फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ये आपके सिलेबस के बहुत बियॉन्ड है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, बस ये सेल्स होते हैं, आपको ये याद रखना है। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब्यूल है, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आ जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आ जाता है, और लूप ऑफ हेनली भी आ जाता है। मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली, तीनों को मिला के हमने ट्यूब्यूल बोल दिया। और लास्ट में क्या आता है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट आता है। ठीक है, क्या बोला गया है, किडनी क्या से बना होता है, तो नेफ्रॉन से बना होता है। ब्लड इंटेंट टू नेफ्रॉन वेयर द इम्प्योरिटीज फिल्टर आउट एंड द emptied into the collecting duct, the filtrate blood leave the nephron through the renal vein। क्या बोला गया है, देखिए इस बात को मैं यहाँ पर ध्यान से आप समझिए, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ, इस कलर से समझाता हूँ। ब्लड को मैंने येलो इस कलर में लिया है, ब्लड को नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं ब्लड को रेड में लेता हूँ, यूरिन को येलो इस में लूँगा। मान लीजिए इस पार्ट से ब्लड इंटर हुआ, ठीक है, यहाँ से ब्लड का क्या हुआ, एंट्री हुआ। ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, ये ब्लड यहाँ आ गया, ब्लड यहाँ पर आ चुका है। अब ब्लड जब यहाँ पर आया तो ब्लड में कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, तो ये इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ है। उस इम्प्योरिटी को यहाँ से छान दिया गया, फिल्ट्रेट कर लिया गया, ये इम्प्योरिटीज़, ठीक है। और जो अच्छा ब्लड था फिल्टर करने के बाद वो यहाँ से वापस चला गया, यहाँ से वापस चला गया, यहाँ से क्या हो गया, वापस चला गया। आप देख पाएंगे कि मैंने इसका डायमीटर ज़्यादा बनाया है, ज़्यादा मोटा बनाया है इसे, और इसे पतला बनाया है। ये मैंने गलती से नहीं किया, ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि ऐसा ही होता है, जाने वाला दरवाज़ा अगर ज़्यादा हो, चौड़ा हो,
और निकलने वाला दरवाज़ा अगर छोटा हो तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा और प्रेशर के कारण अच्छे से फिल्ट्रेशन हो पाएगा। तो मैंने ये जानबूझ के एक दरवाज़ा मोटा एक दरवाज़ा पतला बनाया और ऐसा ही एक्चुअली में होता भी है। अब जो यूरिन है वो यूरिन यहाँ से पास करता हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ से पास करता हो जाएगा और पास करता हुआ ये आगे जा कर के कलेक्टिंग डक्ट से अलग अलग पार्ट के पास चला जाएगा और यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। तो किस तरह से नेफ्रॉन में यूरिन पास करता है मैंने वो दिखाया, और किस तरह से किडनी में यूरिन पास होता है मैंने वो भी आपको दिखा रखा है। तो आपको एक डिटेल ओवरव्यू मिल चुका होगा। तो ये रहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। मैंने इसमें ये कैपिलरी नहीं बनाया, आप और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ये हायर लेवल का है, आपको उतना नहीं चाहिए। आप इतना भी समझ जाएंगे तो काफ़ी आपके लिए, काफ़ी है इतना भी, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब क्या आता है, ग्लोमेरुलस इज़ अ मास ऑफ थीन ब्लड कैपिलरी। ग्लोमेरुलस क्या है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी एक साथ मिल जाते हैं तो उसे क्या बोला गया है, ग्लोमेरुलस बोला गया है। अगर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी एक साथ मिल जाए तो क्या कहेंगे उसे हम लोग, ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल क्या है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले दिखाया आपको। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है क्या है, ये बोमन कैप्सूल। अंदर जो ये कैपिलरी का बहुत सारा मास है वो क्या है, तो वो है ग्लोमेरुलस। प्रॉक्सिमल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल क्या है समझा दिया मैंने। लूप ऑफ हेनली क्या है मैंने समझा दिया है। लूप ऑफ हेनली लॉन्ग होता है और एक्सटेंड करता है मेडुला तक। डिस्टल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनली के बाद आता है और उसके बाद कौन आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है। इच नेफ्रॉन हैज़ ओन ब्लड सप्लाई। नेफ्रॉन का भी अपना ब्लड सप्लाई होता है। इसमें एट्रियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं। आर्टरी आगे जाकर के डिवाइड करके एट्रियोल्स बनाता है और वेन्स डिवाइड करके वेन्यूल्स बनाता है, ये बोला गया है। और कुछ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जो कलेक्ट करता है उसे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, इच किडनी कंटेन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। मतलब एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, लगभग कितना, 10 लाख नेफ्रॉन। सोचिए, आपको लग रहा होगा 2-4 नेफ्रॉन होगा, नहीं, एक किडनी में लगभग 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। चलिए अब क्या बोला गया है, ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी। पहले क्या होगा, ब्लड इंटर करेगा रीनल आर्टरी से, फिर एट्रियोल में जाएगा, फिर इच एट्रियोल नेफ्रॉन के पास जाएगा और रीनल कैप्सूल में जाएगा। अच्छा, ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड एंड द फर्स्ट प्लेस द यूरिन फॉर्म इन द किडनी। मैंने दिखा दिया आपको ये पूरा पूरा कि कैसे किडनी में यूरिन फॉर्म होता है ना। इच ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉहमैन कैप्सूल। जो स्ट्रक्चर को मैंने समझा दिया बस उसी को लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान आसान चीज़ें दी गई है और कुछ भी नहीं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है बस उसी को यहाँ पर लिख के समझाया गया है और कुछ नहीं। अच्छा, ब्लड देन पास इनटू द रीनल ट्यूब्यूल वेयर सम ऑफ द सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब। वहाँ से कुछ सब्सटेंस काम का जो होता है वो ले लिया जाता है और जो सब्सटेंस काम का नहीं होता है वो वापस से ब्लड में चला जाता है। मतलब जो सब्सटेंस काम का होता है वो वापस से ब्लड में आ जाता है और जो सब्सटेंस काम का नहीं होता है उसे हम लोग यूरिन से बाहर निकाल देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट्स हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम यूरेटर में। किडनी हमारा अच्छे से हो चुका है। यूरेटर क्या है, एक ट्यूब है जो 6 से 7 मीटर लंबा होता है, इंच में 6-7 इंच, सॉरी मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा, बॉडी में उतना जगह ही नहीं है। अच्छा, मेड अप ऑफ 3 लेयर। इसके कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला स्मूथ लेयर होता है, फिर फाइब्रस होता है और फिर म्यूकोसा। मतलब अगर आप यहाँ से इसको एनालाइज करो तो ऐसे करके 3 लेयर होता है, 1 लेयर 2 लेयर और 3 लेयर, ऐसे करके 3 लेयर होते हैं। इधर भी 3 लेयर और इधर भी 3 लेयर ऐसे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या बोला गया, पेरिस्टल्सिस। मतलब क्या, यहाँ पर एक रिदमिक मूवमेंट होगा। मतलब यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ का मसल रिलैक्स करेगा, फिर यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ का रिलैक्स करेगा। ऐसे करके मूवमेंट करते हुए जो मटेरियल्स इसके अंदर भरे हैं वो नीचे जाते हैं और ऐसे मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। ए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर स्मूथ मसल विच हेल्प्स टू मूव द यूरिन इनटू द ब्लैडर। इससे क्या होता है, यूरिन मूव करके कहाँ चला जाता है, ब्लैडर के पास चला जाता है, ठीक है। तो यूरेटर हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे यूरिन भरा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। स्फिंक्टर मसल होल्ड द यूरिन इन प्लेस। और इसके पास स्फिंक्टर मसल होते हैं, मतलब यहाँ पर गार्ड लगा होता है, ये यहाँ पर एक गार्ड लगा होता है, स्फिंक्टर होता है, जिसकी वजह से यूरिन आगे नहीं चला जाता है बिना हमारे परमिशन के, ठीक है। 300 से 400 मिलीलीटर ml तक यूरिन को ये होल्ड कर पाता है मेल के केस में। फीमेल केस में थोड़ा सा यहाँ क्या होता है, कम होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। अच्छा, वॉल्स कंटेन इपिथेलियल टिश्यू दैट स्ट्रेच अलाउ द ब्लैडर टू होल्ड ट्वाइस द कैपेसिटी। और इसके पास स्ट्रेचेबल ब्लैडर ये होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल वॉल्स होते हैं जो स्ट्रेच होकर के अपने कैपेसिटी को 2 गुना तक कर सकता है। अच्छा, द ट्रिगोन ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर वेयर द यूरेटर इंटर एंड द यूरेथ्रा
एग्जिट। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जहाँ पर यूरेटर एंटर करता है और यहाँ से यूरेथ्रा एग्जिट करता है, ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। लास्ट में आते हैं हमारा लास्ट पार्ट, जो कि हमारा क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है देखिए, यूरेथ्रा इज ए ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल विथ ए म्यूकस लाइनिंग दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लाडर टू द आउटसाइड बॉडी। ये क्या करता है, यूरिन को ब्लाडर से बॉडी के बाहर फेंकता है। मेल में यूरेथ्रा अलग होता है, फीमेल में यूरेथ्रा अलग होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच लॉन्ग होता है और ओपन होता है कहाँ पर, मिएटस में, और ये 8 इंच तक लॉन्ग होता है फीमेल के बॉडी में, और ये डिफरेंट रीजन में होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करता है, जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स है, जो कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो वगैरह यहाँ से पास नहीं करता है। और इसमें क्या है, इसमें यूरिन भी पास करता है यहाँ से मेल के केस में, और स्पर्म भी यहीं से पास करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से कब ऊपर इसके लगा होता है, मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है इसमें, और इसके ये पेनिस पे होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिन में क्या क्या पाया जाता है। तो यूरिन में 96% पानी होते हैं और 2% में ये सब कुछ होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, सोडियम, ये सब होता है 2% में, और बाकी पोटासियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, ये मिल के होता है 2%। तो क्या क्या होते हैं ये सब नाम आपको याद रखना है, परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है। अब ये है क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस है क्या, अगर किसी पर्सन का किडनी खराब हो जाए तो किडनी का ही काम एक मशीन से करवा लिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। ब्लड इज रिमूव बाय द ट्यूब एंड पंप इनटू द स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट एज ए नेफ्रॉन। मतलब ब्लड को निकाला जाता है बॉडी से और एक ऐसा ट्यूब में डाला जाता है, जो ट्यूब ही किडनी का नेफ्रॉन का जैसा वर्क करता है। टाइनी पोर्स ऑफ द ट्यूब अलाउ द स्मॉल सॉल्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, और छोटा छोटा इसमें पोर होता है जिससे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास कर पाते हैं। वेस्ट डिफ्यूज आउट द ब्लड, और जो वेस्ट है उसको ब्लड से निकाला जाता है, और जो काम का ब्लड है उसको फिर दोबारा बॉडी में डाल दिया जाता है। मतलब पहले यहाँ से ब्लड निकाला, जो बेकार चीज़ें हैं उसको यहाँ कलेक्ट किया, जिसको छानना है, और जो अच्छा ब्लड था उसको यहाँ से फिर से ब्लड में बॉडी में वापस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स थे उसको हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि किडनी फंक्शन ठीक से प्रॉपर नहीं कर पा रहा था इसलिए। अच्छा, आउट ऑफ द ब्लड इनटू द फ्लूइड फिल चेम्बर अलाउ प्यूरिफाइंग द ब्लड एंड रिटर्न टू द बॉडी, और फिर क्या होगा, उस ब्लड को हम लोग बॉडी को रिटर्न कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है ये चैप्टर। ये पार्ट्स कुछ है कि वेन से ब्लड को निकाला जाता है, आर्टरी से निकाला जाता है, वेन में डाला जाता है, ये सब है कुछ। तो ये पार्ट्स आपको नहीं चाहिए, बस डायलिसिस से होता क्या है मैंने वो आपको समझा दिया। इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। अब आने वाले दिनों में बायोलॉजी का पूरा सिलेबस अपलोड होने जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.